रूस के विध्वंसक हमलों से कीव दहल गया है। जी हां, रूस ने भी जवाबी हमले किए हैं। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमलों को अंजाम दिया गया है। राजधानी कीव में लगातार बज रहे हैं सायरन हमलों के बाद। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन की ऑयल सप्लाई चेन पर बमबारी। डोनबास में ऑयल स्टेशन पर ड्रोन से हमला हुआ। ड्रोन अटैक के बाद उठी आग की लपटें चेर्निहाइव में। रेलवे स्टेशन के पास यह हमला हुआ। ओडेसा पोर्ट के पास मिसाइल से हमला किया गया। ये देखिए, और रूस के हमले से यूक्रेन में भीषण तबाही मची है। पिछले 24 घंटे में 15 लोगों की मौत हुई है, 70 लोग घायल हुए हैं। खेरसॉन में सबसे ज्यादा 6 लोगों की जान गई। रूस के हमले से डोनेट्स्क में भी 5 लोगों की मौत हुई है। सूमी में रूस के हमले से बड़े पैमाने पर तबाही मची। तो ये 3 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। राजधानी कीव तो दहल रही है रूस के विध्वंसक हमलों से। वहीं ओडेसा पोर्ट के पास मिसाइल से अटैक किया गया है। रूस ने यूक्रेन के पोर्ट सिटी को बनाया निशाना। वहीं रूस के हमले से यूक्रेन में भीषण तबाही की खबर है। 24 घंटे में ही 15 लोगों की मौत हुई है, 70 लोग घायल हुए। तो पुतिन का बारूदी प्रहार देखने को मिला है। यूक्रेन में मच गया हाहाकार। कहां कहां पर हमले हुए हैं, इसका पूरा ब्यौरा आपके सामने रख देते हैं। सूमी में हमले हुए, खार्किव, ज़ेपोरिजिया, नीप्रो, कीव, खेरसॉन, ओडेसा और चेर्निहिव में बड़े पैमाने पर हमलों को रूस ने अंजाम दिया है। हमले किन हथियारों का इस्तेमाल करके हुए ये भी आप जानिए। सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया। नुकसान कितना हुआ यह भी आप जानिए। 15 लोगों की मौत हुई है जो पुतिन ने बारूदी प्रहार किया। 70 से ज्यादा लोग घायल हुए और कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गई। इसके अलावा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले हुए हैं। शिवाज सर, मकसद क्या नजर आ रहा है? क्या इस जंग को शांत करना मकसद है या फिर इस जंग को और ज्यादा भड़काना मकसद है? यहां पर तो उल्टा होता हुए हम देख रहे हैं, क्योंकि पहले यह लग रहा था कि अमेरिका इस जंग से हाथ खींचेगा तो फिर यह जंग खत्म होने के आसार बढ़ेंगे, लेकिन अमेरिका पीछे हटता है। यूरोप और ज्यादा सिचुएशन को इग्नाइट करने की कोशिश करता है और नतीजा हमारे सामने है। हाँ बिल्कुल, देखो समीर, बड़ी विडंबना है, क्योंकि यही तो सच्चाई है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये लड़ाई लंबी चली है, 4 साल से ज़्यादा हो गया, रुकनी चाहिए। मगर अब पलड़ा जो था रूस का भारी था। उसने 20% इलाका जीत लिया है, जो कि रशियन स्पीकिंग है, डोनबास का, ज़ापोरिजिया और कुछ खारसन का। मगर अब जो पलटवार यूक्रेन ने किया है, स्पेशली ड्रोन के माध्यम से, वो एक प्रकार से चुका दिया है पूरे एक रूस को भी और पुतिन को भी। क्योंकि ये जो सटीक हमले हैं, इसको एक प्रकार से जब ड्रोन जाते हैं, इसको जो रडार हैं वो पकड़ नहीं पाते और सस्ते हैं, पर इनके हमले सटीक हैं। मगर ये भी समझना पड़ेगा कि पुतिन के पास बहुत बड़ा आप ये कह सकते हैं भंडार है। उसने पलटवार किए हैं और बहुत ज़्यादा सटीक हमले करके यूक्रेन को भी उसने नुकसान दिया है, चाहे उसका ज़ापोरिजिया, खारसन, ओडेसा, कीव, खार्किव, सूमी। और ये लगता है कि लड़ाई रुकने की बजाय ये तो फैल रही है, क्योंकि इसके अंदर अभी कहीं ना कहीं यूरोप भी हथियार देने को तैयार होगा यूक्रेन को। और यूक्रेन का खुद के ड्रोन है। उधर से अब रूस कह रहा है कि अगर इस तरीके से ड्रोन का हमला रहा तो वो अपने हाइपरसोनिक मिसाइल, जो किंजाल और एक प्रकार से ऑर्सेनिक है, उसका इस्तेमाल बहुत कम किया, वो भी करेगा। तो मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि ये लड़ाई रुकने की बजाय ये अब बढ़ती नजर आ रही है और दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, दोनों तरफ से सटीक हमले हो रहे हैं। मगर फर्क यही है कि अभी तक जो रूस के अंदर घुस के इतने हमले नहीं हुए थे, वो बहुत ज़्यादा काबिल हैं, जिससे सप्लाई चेन, इनके हेडक्वार्टर, लॉजिस्टिक हब सेंटर, एनर्जी सेक्टर, कहीं ना कहीं रूस के ऊपर भी इम्पैक्ट हुआ है। यूं तो यूक्रेन को तो हो ही रहा है। अब मुझे लगता है कि लड़ाई रुकने की बजाय बढ़ती नजर आ रही है। बिल्कुल, और 1 महीने पहले तक तो सर वाकई में लग रहा था कि शायद से अब जो यूक्रेन और रूस के बीच का युद्ध है वो शांत हो जाएगा, लेकिन विक्ट्री डे के बाद हमने देखा कि अचानक से हमले बहुत तेज हो गए।